हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, आनुवंशिक बहाव की संकल्पना प्रस्तुत की गई। पहला विकल्प सिविल राइट द्वारा, दूसरा विकल्प जी सिम्पसन द्वारा, तीसरा विकल्प जूलियन हेक्सले द्वारा, चौथा विकल्प हार्डी वेनबर्ग द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देख। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा के अंदर हम लोग आनुवंशिक बहाव के बारे में जानते हैं कि आनुवंशिक बहाव क्या होता है। आनुवंशिक बहाव, आनुवंशिक बहाव को हम लोग आनुवंशिक ड्रिफ्ट या आनुवंशिक च्युति कहते हैं। जीवों की किसी जनसंख्या में किसी जीन परिवर्तन की बारंबारता में परिवर्तन आनुवंशिक च्युति या आनुवंशिक बहाव कहलाता है। जीवों की किसी जनसंख्या में किसी जीन परिवर्तन की बारंबारता में परिवर्तन आनुवंशिक बहाव कहलाता है। आनुवंशिक बहाव कहलाता है। तो बच्चों, जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा गया, आनुवंशिक बहाव की संकल्पना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा। तो पहले एक एक विकल्प हम लोग देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में जैसा कि दिया है सिविल राइट द्वारा, तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। सिविल राइट इन्होंने जनसंख्या की आबादी में जीन में जो आवृत्ति की उतार चढ़ाव था उसके बारे में बताया। आवृत्ति के उतार चढ़ाव के बारे में बताया। दूसरा जैसा कि हमारा है जी सिम्पसन, तो इनके बारे में जानते हैं। जी सिम्पसन इन्हें जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इन्होंने जीवाश्म किससे संबंधित बताया था, और ये आनुवंशिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये विकल्प हमारा नहीं है। तीसरा विकल्प है जूलियन हेक्सले, तो इनके बारे में जानते हैं। जूलियन हेक्सले इन्हें विकासवादी जीव विज्ञान कहते हैं। विकासवादी जीव विज्ञान कहते हैं। इन्होंने विकासवादी के संबंध में बताया था, इसलिए ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। चौथा है हार्डी वेनबर्ग इन्होंने जनसंख्या के आनुवंशिकी के संबंध में बताया था। जैसा कि पहले विकल्प में हमें दिया है सिविल राइट, इन्होंने जीन आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को बताया था, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प है जी सिम्पसन, इन्होंने जीवाश्म के बारे में बताया था, इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत है। तीसरा है जूलियन हेक्सले, इन्होंने विकासवादी के संबंध में बताया था, इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत है। चौथा है हार्डी वेनबेकर द्वारा, तो इन्होंने जनसंख्या आनुवंशिकी के बारे में बताया था, अर्थात ये उत्तर हमारा सही है। आनुवंशिकी बहाव की संकल्पना हार्डी वेनबर्ग द्वारा प्रस्तुत की गई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।